फिल्म इंडस्ट्री है क्या? बस एक छलावा है। फॉरेन की मीडिया भारत के लोगों के लिए कहती है कि भारत के लोगों का अपना कोई विवेक नहीं है, अपना कोई ज्ञान का बोध नहीं है। किसी एक के पीछे, जैसे जो बांसुरी बजाने वाला होता है ना, जो भेड़ों को चराता है चरवाहा, वो चलता जाता है और पीछे पीछे भेड़ उसके चलती जाती हैं। तो भारत के लिए फॉरेन की मीडिया ये कहती है कि ये जो सिनेमा है भारत का, ये तो वो चरवाहे का रोल प्ले करता है और उसके पीछे चलने वाली जो भेड़ें होती हैं वो भारत के लोग हैं। मैं नहीं कह रहा, फॉरेन की मीडिया बहुत पहले कह चुकी है। हाँ, तो फिल्म इंडस्ट्री क्या है? एक छलावा है जहाँ पैसा है, ग्लैमर है और लोगों का करियर है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ होता है वहाँ, बहुत कुछ। और बहुत से लोग वहाँ उस जितनी भी चीजें होती हैं उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी चुप रहते हैं क्योंकि उनको अपने पैसे से मतलब है, अपनी लाइफ स्टाइल से मतलब है और अपने ऐश और आराम से मतलब है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो सामने होता हुआ देखते हैं, उसको देखने के बाद है ना, मन वहां से उचट जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं कहाँ से शुरू करूं? 2004 से हम लोग बात कर लेते हैं। इससे पहले हमारा रहा था बैकग्राउंड थिएटर का। जवाहर कला केंद्र में मैं प्ले करता था और कुछ अच्छा लिख लेता था प्रभु की कृपा से। तो दो डायरेक्टर आए थे नामचीन उस वक्त, और उन्होंने मुझे वहां से पिक किया, मेरे प्ले को देखकर, डायलॉग्स देखकर ऑफर दिया, आओ हमें अपना एक काम करवाना है। वहां गया। लंबी यात्रा नहीं बताऊंगा, क्या पहला अनुभव रहा वो बता रहा हूँ। सिनेमा का नंगा सच जो मैंने टाइटल दिया है ना, ये देखो आप। तो मेरी नजर में उन सबकी रेस्पेक्ट थी। 500 करोड़ की बिल्डिंग वर्सोवा में, जहां पास में साजिद नाडियाडवाला का बंगला था और ना जाने कितने फिल्मी लोगों के, प्रियंका चोपड़ा जी ने जो बिल्डिंग बनाई है किराए पे चढ़ा रखी है, वो सब वहां थी। तो उस वक्त हम वहां बैठा करते थे और मेरा जो राइटिंग सेशन था वो चलता था पेरिस पे। और उसके वो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना, म्यूजिक स्टूडियो था, और एक बहुत बड़ी नामचीन प्रोडक्शन हाउस है, उसकी ऑनर लेडी है, जिसको पूरे भारत वाले जानते हैं और सब दीवाने हैं। हा, क्या सीरियल बनाया, क्या सीरियल बनाया, क्या सीरियल बनाया, कैसे बनाया मैं बताता हूँ। तो उसका उसका जो टाइप था म्यूजिक व्यूजिक का, टाइटल ट्रैक का, उनका ठेका था और बाकी काम अलग करते थे फिल्म इंडस्ट्री। तो साहब शाम को वो बैठ जाता था बंदा, 50 क्रॉस था, जो मुझे लेकर गया था यहाँ से, जयपुर से। और शाम के टाइम पर उनके वहां पर जो ऑडिशन देने लड़कियां आती थी ना सिंगिंग के लिए, सिंगिंग के भी जो स्ट्रगल होते हैं वो चलते हैं, तो लड़के लड़कियां आते थे, मोस्टली लड़कियों को बुलाया। तो उसका जो बंगले का व्यू था ना, वो सामने उसका जो मेन रोड था ना, वहां से क्लियर था। वहां से तो उतर के आएगा उसके बंगले की तरफ तो समझ लो उसको दिख जाता था, ऊपर बैठता था। अब आप उसके थॉट देखो। मैं चमक गया, मैंने पलट के से देखा क्या बोल रहा है। लड़की के लिए बोलता था, कोई आ रही होती थी, मैं वो गंदा वर्ड यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं जस्ट उसको एक अलग प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलता हूँ कि ये बिस्तर पर आएगी कि नहीं आएगी। अब वो लड़की जब आती थी तो ये साहब पहुंच जाते थे अंदर उसके ऑडिशन लेने। ऑडिशन चलते घंटे घंटे। अगर वो लड़की तैयार हो जाती इशारेबाजी समझकर तो उसका ऑडिशन में क्लियर आधे घंटे में। और अगर लड़की तैयार नहीं है तो उसको घंटे डेढ़ घंटे का ऑडिशन देके और उसको बोलते रहे तुम नहीं बने सिंगिंग के लिए, तुमको दूसरी फील्ड में जाओ। मतलब उसको एक तरह से उसकी हिम्मत तोड़ने वाला काम होता। तो ये सब मैं वहां देखता था। ये मेरा पहला अनुभव। फिर उस जगह से मैं दूसरी जगह गया, एक दूसरे प्रोडक्शन हाउस के अंदर, वहां पर भी राइटिंग का सेशन था। एक दूसरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे लेकर गया था मेरा काम देखकर। हाँ, मैं वहां पहुंचा। वहां जाने के बाद एक इंसिडेंट हुआ। मैं एक दिन अपना स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था और बाहर बैठा था ड्राइंग हॉल में। तो एक माँ आई अपनी बेटी को लेके। बेटी पटाखा, हीरोइनों के लिए जो जो मटेरियल होता है वो सारा उसमें, तैयारी वैसी जैसे मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड की तैयारी की जाती है। लड़कियों को बचपन में 13-14 साल की उम्र से तैयारी में लगा देते हैं, करोड़पति लोग, आम आदमी की बस की नहीं है। तो ऐसी हीरोइन बनाने के लिए भी लड़कियों को उस तरह तैयार करते हैं माँ बाप की, हीरोइन बनेगी हमारी छोरी। तो ये कोई उसकी उम्र होगी 20-21 साल की। माँ आई साथ में और डायरेक्टर से बात हुई। डायरेक्टर ने बोला भाई ये ठीक है। डायरेक्टर कमरे में ले गया उसको। क्या हुआ पता? माँ बाहर बैठी है, डायरेक्टर उस लड़की को कमरे में लेके वो सब कुछ कर रहा है जो एक, मतलब आप समझ सकते हो। माँ बाहर बैठी है, उसको पता है क्या हो रहा है। वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट भी थी और एक प्रोडक्शन कंट्रोलर वाला भी था। मैं नया था, जयपुर से आया हुआ, मेरे लिए ये सब चीज़ें एक अनदेखी चीज़ें थी। मतलब आप उस वक्त ये सोचो कि उस वक्त वो सीन जो चला था ना, उसको देख के मेरी सांसें है ना थोड़ी सी जैसे हो जाती है ना, हाइपर हो जाती है। मतलब मुझे वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था।
ये सब क्या हो गया, कहाँ आ गया मैं। तो घंटे 1.5 घंटे के बाद लड़की बेटी बाहर निकली, उसकी बाल बांध के अस्त व्यस्त। डायरेक्टर अपना बाहर आ गया, ऑडिशन हो गया, ओके डन, रोल मिल गया। ये वो प्रोडक्शन हाउस है जहाँ अच्छे खासे मतलब काम होते हैं, सीरियल्स आते हैं, कई की फिल्में आती हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। आप सुनो, आप भगवान भी देखो कैसी कैसी सजाएं देता। अब वो तो डायरेक्टर है जिसने उस लड़की को कमरे में बैठा के रखा 2 घंटे, अपना जो भी करना था करा। उसको क्या दिया भगवान ने पता है, उसके शरीर पर बाल आ जाते थे खूब सारे, मतलब जैसे रीछ जैसे बाल होते हैं ना, ऐसे शरीर के बाल आते थे। और उस बालों को हटाने के लिए वो लंदन से कहीं से कोई ऐसी क्रीम मंगाता था, जो लगाता था तो वो बाल हटते थे। और वो बाल जैसे हटे तो 15 20 25 दिन में फिर आ गए। ये बीमारी उसको कहते हैं ना हमारे कि रोम रोम में बीमारियां हैं, कब कैसे कौन सी कहाँ फूटती है, पाप कर्म की वजह से पता नहीं। तो उसको ये मिला था भगवान की तरफ से। अब आप देखो, ये मेरा अनुभव। दूसरा बताया, पहला वो बताया, दूसरा ही बताया। अब इसी जगह का तीसरा अनुभव देखो आप। वो जो रिसेप्शनिस्ट थी, हम लोग नाइट में जो मुझे यहाँ से लेके गए थे, वो हर सैटरडे संडे या वीकडे में कभी भी पार्टीज में, जो फिल्मी पार्टी होती हैं उसमें लेके जाते थे मेरे को। तो हम जाते थे, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके अपना साइड में बैठा था, अपना जो भी आइटम होता था खाने पीने का वेज वाला, कई बार मिक्स भी होता था, तो मिक्स जहाँ होता था वहाँ कुछ नहीं खाता था, बस कोल्ड ड्रिंक लिया। तो जैसा देखता था मैं, जहाँ बिल्कुल कुछ बाहर से मतलब कर लेता था अपना पेट पूजा, जहाँ वेज होता था ना वहाँ पर अपना खा लेता था। तो पार्टियों में तो फिल्मी पार्टियाँ 11 12 बजे तक सब सही चलता है, 12 बजे के बाद नंगा नाच चालू होता है, नंगा नाच, हाई म्यूजिक, हाई वोल्टेज। दारू के जो पैग होते हैं ना वो 11 12 बजे तक नॉर्मल रहते हैं, 12 बजे के बाद हाई पैग चले जाते हैं और लोग नशे में टुन्न हो जाते हैं। जो फीमेल्स होती हैं उनके कपड़े कहाँ जाते हैं पता नहीं, और जो उनके साथ आदमी होते हैं वो उन लोगों को लेकर अपने कार में बैठाए कहाँ जाते हैं पता नहीं। ये होता है उस पार्टी का क्लाइमैक्स, 3 बजे, 3:30 बजे। जिन होटलों में होती है वो होटल वाले भी प्रोवाइड करते हैं कभी कोई चीज़, रूम्स वगैरह। अब सुनो, तो वो रिसेप्शनिस्ट और वो प्रोडक्शन कंट्रोलर जो मैंने बताया था, प्रोडक्शन कंट्रोलर वहाँ। अब वो भी पार्टियों में जाते, कई जगह ऐसी जगह में टकराए थे कि जहाँ मतलब मैं सोचता नहीं था कि ये कहाँ। तो वो प्रोडक्शन कंट्रोलर उस रिसेप्शनिस्ट को कई जगह प्रमोट करता हुआ दिखता था मेरे को, प्रोड्यूसरों से, कभी किससे कभी किससे, मैंने कहा, पता नहीं क्या है। फिर मैंने एक दिन पूछा, तो उस रिसेप्शनिस्ट के भी सपने थे हीरोइन बनने के, लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी पंजाबी माल। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, उस घर में गए हैं, उस किले में गए तो सब वैसे ही वैसे। बाद में मुझे पता चला कि वो नाइट में कॉल गर्ल का काम करती थी और वो दलाल था उसका। वो उसकी दलाली करता था और वो लोगों को मिलवाता था कि आप देख लो आइटम।